का छोड़ देते हैं तो हम कोई संसद को जीत जाएंगे। तो आप कितने लोकसभा सीट के आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले कम से कम हमारी एक मेजॉरिटी में अगर हमारे पास सांसद होंगे राज्य के सीटों की अनुपात में, तो हमें सहूलियत होगी दिल्ली में अपनी बातों को रखने में सहूलियत होगी। क्योंकि आज मेरा मानना है कि बाकायदा आप जो मुझे लगता है सच में झारखंड के साथ अन्याय होता है, क्योंकि यूपीएससी मैंने अधिकारी हैं जिन्होंने हमें बाकायदा महाराष्ट्र से मैसेज किया है। जिस प्रकार झारखंड में बीसीसीएल है, सीसीएल है, ईसीएल है, वहाँ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, नियुक्ति पत्र बांटते हैं। यहाँ लोगों को नियुक्ति मिलता है, अच्छा मुआवजा मिलता है, प्रदूषण को लेकर सख्ती ख्याल रखा जाता है और समय समय पर अच्छा सम्मानित किया जाता है। लेकिन झारखंड में पाइएगा कहाँ जाना है? पटिया, जहाजटांग, भौरा, गोरकुटी, बलियारी, आपको केनवाड़ी जहीं जाना है। यहाँ बीसीसीएल क्या कर रही है? जबरन, गोधर, गोली, यहाँ जबरन कब्जा कर रही है। और हमको ऐसा लगता है ना कि झारखंड का जमीन झारखंडियों का नहीं, बीसीसीएल का है। बस तो चाची और टुंडी और बलियापुर का गाँव को छोड़कर बाकी सब जगह बोलता है बीसीसीएल की मेरा है। या गोविंदपुर को छोड़कर हर जगह इन लोग का किसका ज़मीन है। जैसे बीसीसीएल का बाप मतलब ज़मीन को एक्वायर करके रखा था, उसको जोत खोड़ के रखा था। ये केवल झारखंड के साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए मेरा मानना है संसद में हमें जाना चाहिए और बाकायदा इस बात को रखना चाहिए। बोलेंगे कितने संसद में, कितने लोकसभा क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं? आधे से ज़्यादा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दादा, जो आपका जो फंडिंग के बारे में आप जो अभी वीडियो क्लिप छोड़ रहे हैं कि हमको जनता आपको सपोर्ट करती है, कहीं ना अन्य पार्टियों को जो कहना है कि वो आप जो भाजपा के बी टीम है, तो कौन पार्टी? नाम लेके बोलिए ना ताकि हम उसको भी उत्तर दे दें। जैसे अन्य पार्टी बीजेपी छोड़ के, नहीं अन्य नाम लीजिए। जैसे कि बीजेपी छोड़ के जैसे आईसू हो गया, आपका जेएमएम हो गया। जेएमएम ने बोला। अगर जेएमएम ने ऐसा बोला तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमित शाह से मिलने जयराम महतो नहीं गया था, हेमंत सोरेन गए थे, सॉरी मुख्यमंत्री से। अमित शाह से मिलने के लिए जयराम महतो नहीं गया था, बल्कि अमित शाह से मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री गए। तो बीजेपी से किसका संबंध है, बीजेपी की बी टीम कौन है, ये जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी विधायकों का जब वेतन बढ़ा तो आजसू भी चुप है, बीजेपी भी चुप है। तब तो गठबंधन गठजोड़ हो गया। जब मुद्दों की बात आती है तब ये अपने आप को कहते हैं कि हमारी अलग विचारधारा है। कुछ विचारधारा अलग नहीं है। सब कॉरपोरेट के दलाल हैं, कोई टाटा का, कोई वेदांता का, कोई अडानी का, कोई एनटीपीसी का, कोई बीसीसीएल का। जितने भी लीडर है चंदा में चुनकर जाते हैं। मैक्सिमम, सबको नहीं बोलेंगे, दो चार ईमानदार हो सकते हैं। तो सब मोटा मोटी कंपनियों के दलाल हैं। इनको कंपनियों की दलाली करनी है, इसीलिए आज राज्य की दुर्दशा है। भोरा कलियर में जो बमबारी हुआ उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, प्रशासन की उपस्थिति में हुआ है, यानी संदेह के घेरे में प्रशासन भी है और जिन्होंने किया उनकी कायराना हरकत है। और मुझे लगता है हमारे लोगों को भी उनकी भाषा में उत्तर देने का समय आया है। इसीलिए मैंने दुखी होकर कहा कि हम दो, हमारे चार होना चाहिए। दो को कोई इंजीनियर डॉक्टर बनाइए और दो को बम के सामने खड़ा कीजिए, क्योंकि बम उन लोग मारेगा है। कोयला है ना, ज़मीन हमारी, कोयला उसको चाहिए ना, अरब का कोयला चाहिए। इसीलिए मेरा मानना है कि इसीलिए मैंने व्यवस्था में दुखे भरे दुख से ये शब्दों का मैंने बयान किया जनता किया है। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात। 2024 का लोकसभा चुनाव के लेकर नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 2024 का चुनाव को लेकर और ये सवाल हुआ, देखिए हमसे जो पूछना है इस तरह का सवाल पूछिए कि मेरा क्या रोल होगा। अब दो आदमी लड़े हैं, विधायक लड़ गए हैं, सांसद लड़ गए हैं, तो उसमें क्या होता है, हमको लगता है कि हम लोग के अंदर की जो प्रतिभा है वो सामने नहीं आती है, हम उस पर फोकस कर जाते हैं। तो ये सवाल है, हम संदेश पहला ये देना चाहेंगे कि गुटखा नहीं खाएं। ये संदेश आज तक किसी ने नहीं दिया है। गुटखा इसलिए नहीं खाएं, बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं आप लोग, इसको मैंने एकदम रिकॉर्ड कीजिए। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी लोकसभा में 17 लाख 20 लाख वोटर होते हैं। आबादी अगर जोड़े तो 20-25 लाख हो जाएगा। उसमें अगर युवाओं का परसेंटेज निकाले जो गुटखा खाते हैं, 5 लाख आगे खड़ा होगा। यानी एक लोकसभा में 5 लाख गुटखा खाने वाले हैं। अगर 5 लाख खाते हैं गुटखा तो मान के चलिए वो 5 साल में एक बार चुनाव आता है, 5 साल यानी 1500 दिन। अगर एक दिन में वो 2 को गुटखा खा रहे हैं तो 10 रुपया, तो 1500 दिन यानी 1500 को 10 से अगर गुना करें तो मोटा मोटी 15,000, 1500 में 1,500 तो 15,000 हो जाएगा। अब हमारे पास इधर है 15,000 और इधर है आपका 5 लाख। 5 लाख को अगर हम लोग 15,000 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो चूँकि 15,000 में आपका 3 जीरो आता है, 3 जीरो आता है। तो पहले हम 3 जीरो को ऐड करते हैं 5 लाख में। 5 लाख में अगर 3 जीरो ऐड करते हैं तो 5 लाख 50, 5 होते हुए कितना हो जाएगा, 5 लाख, 1 जीरो डालेंगे तो 50 लाख और फिर 50 करोड़ हो जाएगा।
50 करोड़ हो जाएगा। अभी हमारे पास 15 ये है, यानी 50 करोड़ का जितना जीरो है साइड में रखते हैं, 5 से फिर 15 को गुना करते हैं, मल्टीपल करते हैं, 15 5 75, 75 फिर सारा जीरो को वापस लाते हैं। कितना हो गया? कितना में छोड़े थे? 50 करोड़ था ना, 50 करोड़ में छोड़े थे। उसको जब हम 15 गुना करेंगे तो 50 करोड़ हमारा बाकायदा क्या हो जाएगा? 7.5 अरब, 750 करोड़ हो जाएगा। 750 ही हो रहा है ना? एक बार देख लीजिएगा कि मीडिया के सामने बोल रहे हैं लोग, 30 सेकंड का वीडियो काट के निकाल लेंगे जी। तो सोचिए क्या इतना पैसा में एक MP का चुनाव लड़ा जा सकता है कि नहीं? बहुत बड़ा बात है कि नहीं? तो हम लोग जब पढ़े लिखे नौजवान हैं तो हमसे इस प्रकार सवाल पूछिए ताकि जनता को भी लगे कि हाँ ये नया चीज़ सुन रहे हैं, ये नया चीज़ सुन रहे हैं। अरे मामूली चीज़ है, मामूली चीज़ है, ये तो मामूली चीज़ है। तो इसलिए जो युवा चाहते हैं कि हम लोग MP बने, उनको पहले कहेंगे गुटखा बंद कर दें, चुकरी बनाएं, रोज 10 रुपया चुकरी में डालें और देखिए हाँ दादा दे दिए, ये बंद कर देंगे आज के बाद स्पष्ट। प्रणाम, देखिए देखिए 10 रुपये 5 रुपया प्रणाम दादा, ये आप लोग आशीर्वाद दीजिए। हाँ वो तो बता रहे हैं। देख सकते हैं कैसे लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। दादा क्राउड फंडिंग के लिए आप जनता से आग्रह करते हैं या फिर लोग ऑटोमेटिक आके कहते हैं कि आप चुनाव लड़िएगा इस पैसे से? देखिए पहला बात, कुछ आग्रह भी होता है, कुछ लोग ऑटोमेटिकली भी आके देते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब ये